इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेविएशंस फ्रॉम 18.5। देखिए वो कहता है कि जो डेविएशन है ना फ्रॉम 18.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़, 10 मुख्तलिफ वैल्यूज़ का, आर वो क्या है आप लोगों के ये सामने दिया गया है। कैलकुलेट द मीन, आप लोगों ने क्या करना है, इसका मीन कैलकुलेट करना है। अब देखिए डेविएशन क्या होता है, ये आपके पास वो डी है और कह रहा है कि फ्रॉम 18.5, यानी कि यहाँ पर वो जो ए अपना ले रहा है वो क्या है 18.5 है। अब देखें डी आपका आप कैसे मालूम करते हैं, एक्स माइनस ए, यानी कि आपका एक्स में से ए को माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो कि यानी कि 18.5 एक्स में से माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है ये 10.2 वो वाला आंसर है। इसी तरह से -7.5, -11.25, तो ये सारे के सारे क्या है, एक्स माइनस ए करने के बाद जो आंसर आ रहे हैं वो वाले आंसर हैं और 10 वैल्यूज़ के आंसर्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको लिखते हैं यहाँ पे अपना डी, क्योंकि ये डी की वैल्यूज़ हैं। तो देखें ये तमाम की तमाम जो डी की वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये माइनस वाली वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इन्हें ऐड करते हैं, फिर प्लस वाली ऐड कर लेंगे। तो माइनस वाले नंबर्स को ऐड करने से ये मेरे पास -55 आ रहा है। अभी जो प्लस वाले हैं उन्हें ऐड कर लेंगे तो वो मेरे पास क्या आ रहा है 80.48। ये 48 तो वैसे ही आ जाएगा, पॉइंट भी हमारा वैसे ही यहाँ पे आपके पास 5 और 2 यानी कि 25 आ जाएगा। अब देखिए हमने मीन निकालना है, तो मीन के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आपका ए प्लस स्मैशन डी, नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एन। अब ए देखिए आपको वो क्या दिया गया 18.5 है, स्मैशन डी जो आप ये निकाल चुके हैं अभी ऐड करने के बाद 25.48, नीचे आप लोग क्या करेंगे 10 पे इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 18.5 तो आपका वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2.548 आ रहा है। तो मैं इसे जो है ना राउंड ऑफ करके 2.5 ही लिख रहा हूँ। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास 0.21 आ रहा है, और अगर आप इसे राउंड ऑफ नहीं करते तो फिर आपके पास इसका आंसर ये 54 इधर ले लेंगे तो ये आपके पास 21 पॉइंट ये 505 आप लोगों के पास आ जाएगा, या फिर 48। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके पास मीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द मीन मैथ्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज, देखिए 10 स्टूडेंट्स का जो मीन मैथ्स है वो कितना है 30.5 है। द मैथ्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर, देखिए 9 स्टूडेंट्स का वो मैथ्स आगे दे रहा है, ये बता रहा है 25, 29, 28, 32, इसी तरह से 31.5 तक। व्हाट इज़ द मैथ्स ऑफ 10 तो स्टूडेंट, आपने बताना है कि जो 10वां लड़का है 10वां स्टूडेंट है उसका मैथ्स कितना है। तो देखिए मीन आपको दिया गया है, मीन उसने हमें कितना बताया है 30.5।
और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो आप लोगों के पास 10 हैं। अब देखें जो मीन का फार्मूला होता है वो आप लोगों के पास क्या है, समेशन एक्स ओवर एन। अब जो समेशन एक्स है वो आपको दिया गया है, किसके इक्वल है, 30.5 के। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह 30.5 लिख देंगे। और जो आपके पास समेशन एक्स है, देखिए समेशन एक्स क्या होता है, ये वाली आपकी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे 9 दी गई हैं। 10th के लिए आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से m लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 9 नंबर्स दिए गए थे, मैंने इन 9 को ऐड कर लिया, साथ जो 10 था उसके लिए मैंने m लिख दिया है, और नीचे 10 नंबर्स थे तो ये 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो ये नीचे 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जा करके आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 30 + 5 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा, 10। ये वाला 10 जो है ये जाकर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन सारे नंबर्स को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से ये मेरे पास 271.9 प्लस देखिए ये वाला m जो है ना वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका अब यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30.5 के साथ, तो ये 300 आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 271.9 ये आपका यहाँ पे m आ जाएगा वैसे का वैसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, 305 में से माइनस कर देंगे 271.9 को, तो ये आप लोगों के पास जो आंसर है 33.1 आ जाएगी, यानी कि वो 10वां जो लड़का है उसका मैथ्स कितना है, 33.1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। द मीन हाइट ऑफ 10 वोमेन्स इज, देखिए 10 जो वोमेन्स हैं उनका जो वेट है वो कितना है, हाइट 1.5 मीटर है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वोमेन्स, आपने बताना है कि उन सारी जो औरतें हैं उनका टोटल जो हाइट थी वो कितनी है। अब देखिए जो उनका मीन है वो आपको दिया गया है, मीन उसने कहा है कि क्या है, 1.5 मीटर है। नंबर्स भी उसने बता दिए हैं, कितनी वोमेन्स हैं, 10 हैं। आपने बताना है कि उन सारी का जो हाइट है वो कितनी है, तो यानी समेशन एक्स आप लोगों ने बताना है। तो मीन आप लोगों के पास देखिए किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स नीचे आप लोग 10 पे डिवाइड कर देंगे, यानी n पे डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन आपके पास क्या आ रहा है, 1.5 समेशन एक्स वैसे ही, क्योंकि ये आपने मालूम करना है, तो समेशन एक्स आपके पास वैसे ही आ जाएगा। n की जगह नीचे मैं यहाँ 10 लगा दूंगा, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा समेशन एक्स। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 मीटर। तो उन सारी जो औरतें हैं उनकी हाइट कितनी है, सभी की मिलाकर 15 मीटर है। तो समेशन एक्स आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 15 मीटर के। तो ये आपका क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो जाएगा।